Good morning everyone. So here I am here. Good evening everyone. तो जैसा कि आप लोग को पता है 12th और 10th दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं. एज पर माई ओपिनियन मैं थोड़ा दोनों रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा. एज पर माई ओपिनियन द रिजल्ट ऑफ क्लास 12 वॉज वेरी ईजी. मीन्स कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर रहा है. और अगर मैं बात करूँ 10th का तो थोड़ा सा वो रिजल्ट डाउन हुआ है. 12th में देखा जाए तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके तो दो सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट के तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, जैसे BST और हिंदी. मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. अदर और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे. क्योंकि उन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो स्टूडेंट्स को जो नंबर मिला है उनके बाकी सब्जेक्ट का एवरेज है. सिंपली अगर आप देखेंगे अपना रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज आ रहा है 74 तो BST में जो आपको नंबर आ रहा है वो 74 ही होगा. प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकता है, बट दैट वाज एवरेज नंबर आपको दे दिया गया है. ठीक है. वही हाल हुआ है साइंस वालों के साथ. IP का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था. तो हिंदी IP ये सब में जो मार्क्स हैं वो आपके एवरेज मार्क्स हैं. सिंपली जो आपका एवरेज आ रहा है वही मार्क्स आपको दे दिया गया है. मे बी कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट है लेकिन बहुत लोगों के लिए माइनस पॉइंट होने जा रहा है. क्योंकि अगर आप देख सकते हैं IP की बात करें तो जनरली IP में एवरेज स्टूडेंट या उससे बेटर स्टूडेंट 90 एबव स्कोर करते हैं. और अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में आपका स्कोर कम रहता है तो आपको उससे कम मार्क्स मिल रहा है. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका IP बहुत फेवरेट होता है. तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसका भी IP बहुत फेवरेट है, बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं समझ में आता है. वो पास है लेकिन IP में उसको 60 मार्क्स हैं, जबकि वो आराम से IP में 90 स्कोर कर सकता है. तो जैसा CBSE का कहा गया था, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है. सो मेरा ओपिनियन मानिए आपको एग्ज़ाम देना ही देना चाहिए IP का. और इवन हिंदी का अगर आपका परसेंटेज 80 के आसपास आ रहा है तो आप हिंदी का एग्ज़ाम दो, आप IP का एग्ज़ाम दो, आपको देना ही देना चाहिए क्योंकि आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा. क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आपका मार्क्स 80 से कम है एवरेज तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स एग्ज़ाम दो, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा. ये गारंटीड है. 3 से 4% परसेंटेज ईजिली बढ़ जाएगा अगर आपका इन दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हो. तो अगर आप हायर एंड में हो, 90 एबव स्कोर कर रहे हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग द एग्ज़ाम्स. आप एग्ज़ाम मत दो अगर 90 एबव आपका आया हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें आ ही जाएगा. तो जब भी एग्ज़ाम्स होंगे, आई थिंक दैट विल बी हेल्ड इन नवंबर और दिसंबर. जब भी एग्ज़ाम्स हों आप लोग एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, एग्ज़ाम्स दीजिएगा तो जिससे आपके परसेंटेज बढ़ने के चांस हैं. ओवरऑल देखा जाए तो इस बार काफ़ी ईजी, मतलब अपने रीजन की जो बात करूं, वैसे तो देखा गया तो पूरे इंडिया में सबसे ख़राब रिजल्ट जो है पटना रीजन का है. आई थिंक दैट वाज 75%. ओनली 75% स्टूडेंट गॉट पास्ड. एंड आउट ऑफ पटना रीजन में 2 स्टेट्स आते हैं, एक आता है झारखंड, एक आता है बिहार. झारखंड का रिजल्ट CBSE का 12th की बात करता हूँ तो 88% रहा है, जबकि बिहार का रिजल्ट 87% रहा है. बिहार का रिजल्ट आई थिंक दैट वाज 69%. तो बहुत ख़राब रहा है बिहार का रिजल्ट, बट झारखंड का रिजल्ट उतना ही बेटर रहा है. तो हम लोग का रिजल्ट, स्टेट का रिजल्ट बेटर है. और इससे देखा गया है कि परसेंटेज इस बार के स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आए हैं. परसेंटेज इस बार के स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आए हैं. तो रिजल्ट बेटर है 12th का अगर मैं बात करूं. और इससे बेटर रिजल्ट नहीं हो सकता था. या आई नो दैट फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, रेयरली ही किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं. अदरवाइज फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम है. देखा जाए एवरेज मार्क्स 90 बिलो है, अच्छे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स 90 बिलो है. तो ये मैं देख पा रहा हूँ सिंस मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, बट फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एज यू नो क्वेश्चंस वेर टफ एंड एज द क्वेश्चंस वेर टफ सो मार्क्स वेट बिकम बिलो 85 से कम हो गया. कोई इशू नहीं है, अब तो जो होना था हो चुका है. ठीक है. एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं हैं. डोंट गो फॉर री एवेल्यूएशन. अगर जब तक कि आप फेल ना हो
तब तक रीएवल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसा रीएवल्यूशन में कभी फ़ायदा नहीं होता। मे बी इस साल कुछ प्लस माइनस हो सके क्योंकि इस पर कॉपीज घर पे चेक किए गए थे, बट स्टिल देयर इज नो चांस कि आपका नंबर बढ़े। बहुत रेयर चांस में ही नंबर बढ़ता है। आई हैव अप्लाइड फॉर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स जिनका मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसमें बस एक ही स्टूडेंट का आज तक मार्क्स बढ़ा है। तो मार्क्स रेयर केस में ही बढ़ता है। स्टिल आप ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस बार शायद कुछ प्लस माइनस हो सके, पर पिछले सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो भी है, जैसे भी आपके मार्क्स हैं, अब तो आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आप आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है उसके हिसाब से, वेदर यू आर वांट टू गो फॉर द इंजीनियरिंग, वे यू वांट टू गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, आपके पास है। आप इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, इतने सारे आपके पास स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, प्लेन ग्रेजुएशन करना है, प्लेन ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बात करते हैं क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में। तो क्लास 10 का जो इस बार का रिजल्ट है, क्लास 10 का जो इस बार का रिजल्ट है, मेरे हिसाब से पुअर रहा है पिछले कुछ सालों के हिसाब से। इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। और बेसिकली देखूं तो मैं जो जिस रीजन में हूं, उस रीजन में साइंस में बहुत ख़राब मार्क्स दिए गए हैं। साइंस के मार्क्स काफ़ी पुअर दिए गए हैं। जितने भी मैं देख पा रहा हूं, बहुत अच्छे साइंस में मार्क्स नहीं हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कंपार्ट में ज़्यादा इस पर प्लेस हुए हैं पिछले साल के रिस्पेक्ट में। तो अगर 12th का रिजल्ट देखा जाए बेटर रिजल्ट था, तो 12th का रिजल्ट उससे ख़राब रिजल्ट है। बहुत ही कम स्टूडेंट देख पा रहा हूँ जो खुश हैं इस रिजल्ट से, जबकि 12th में लगभग सभी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश थे। तो ये आज इस बार का हमारा टोटल रिजल्ट की बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कंपार्ट कर गए, चाहे आप 12 में हो, 10th में हो, तो आपका लाइफ ख़त्म नहीं हो गया अभी भी, या एक साल बर्बाद नहीं हो गया है। देयर इज ए चांस आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक 1.5 मंथ हाफ मंथ के अंदर में आई थिंक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स का डेट आ जाएगा। देखते हैं कब होता है, कैसे होता है, बट डेट्स तो आ सकते हैं। वहाँ पे आप अपने को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो बस आप एक सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो बस आप एक सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप चूज कर लीजिए, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हैं, तो आप बस फिजिक्स का एग्ज़ाम दे पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या केमिस्ट्री के दे पाएंगे, बाकी दूसरे के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपके रिजल्ट में परमानेंट एक सब्जेक्ट फेल रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में बस फेल हो तो फिजिक्स का एग्ज़ाम दे दो, बायोलॉजी के फेल हो तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, तो आप इस पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मना हो जाएगा, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, आप पास हो जाएंगे। अगर पढ़े तो ऐसे नहीं। सेम केस सोचा 10th के साथ। 10th में क्या हो रहा है, 10th में बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। कभी देखेंगे कोई एक सब्जेक्ट में फेल है, वो भी कंपार्ट है। कभी देखते हैं 2 सब्जेक्ट में फेल है, वो भी कंपार्ट है। ऐसे कैसे भाई, एक सब्जेक्ट वाला ही कंपार्ट है, दूसरा सब्जेक्ट वाला तो फेल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको साइंस, मैथ और सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में पास होना ही होगा। तीनों कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें पास होना ही होगा, इसमें फेल नहीं हो सकते। अगर इसमें से आप फेल हो रहे हैं तो आप कंपार्ट में जाएंगे। ठीक है, 2 स्कूल हुए ऑप्टेड फॉर द 6 सब्जेक्ट है, संस्कृत लैंग्वेज पेपर का है, तो आप इन सब में फेल नहीं हो सकते। तो आप कंपार्ट में जाएंगे, कंपार्ट में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट में फेल है तो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, 2 सब्जेक्ट फेल है तो 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। 12th में और 10th में डिफरेंस है। या तो आपको मानना है आप साइंस और मैथ में फेल कर गए तो आप दोनों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन मानो आप साइंस में फेल कर गए, मैथ में फेल कर गए, इंग्लिश में फेल कर गए, तभी भी आपको 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। इंग्लिश का एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे देने को भी नहीं मिलेगा, तो बस आप 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप फेल हो गए हैं, कंपार्ट हो गया आपका, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए और आप क्लियरली पास होकर निकल जाएंगे। अगर आगे जाके साल आपका बर्बाद नहीं होगा। तो जो भी कंपार्ट हो चुके हैं, अपना तैयारी करें। जब भी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम्स होंगे, आप एग्ज़ाम देके आगे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक इशू आता है, वो इशू क्या हो रहा है आजकल कि 10th में मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स कंसीडर द सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और एक सब्जेक्ट जो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन संस्कृत और आईटी और व्हाटएवर। तो आपको रिजल्ट किसका काउंट करना है परसेंटेज के? टॉप 5 में काउंट करना है। ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। टॉप 5 10th में नहीं होता है। अगर टॉप 5 लेकर आप अपना परसेंटेज काउंट करें, दैट इज़ रॉन्ग। वैसा कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, तो जो आपके रिजल्ट में जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बस उन्हीं का मार्क्स काउंट करना है और किसी का मार्क्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर में 5 सब्जेक्ट, आपका एक्स्ट्रा में क्या है क्या नहीं उसका भूल जाओ। रिजल्ट ओपन करो, रिजल्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब में क्या मार्क्स हैं उनको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, जो आया वो आपका परसेंटेज हो गया 19.6 और व्हाटएवर। सो डोंट गो फॉर टॉप 5 सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा उसको जोड़ दो, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं करना है। जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स आपको ऊपर में दिए हैं, वही को मार्क्स को ऐड करना, वही आपका परसेंटेज है, वही आपका डिवीज़न बताएगा, आपका फर्स्ट डिवीज़न है कि सेकंड डिवीज़न है कि थर्ड डिवीज़न है। ठीक है। ओवरऑल 12th का रिजल्ट मेरे हिसाब से बेटर था जितना होना चाहिए था, और 10th का रिजल्ट ख़राब था जितना होना चाहिए था। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस रिज़ल्ट के बारे में। आप खुद एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका खुद रिज़ल्ट है, आप खुद अपने हिसाब से सोच सकते हैं क्या रिज़ल्ट आया हुआ है आपका। ठीक है। जो भी है, अगर आप कंपार्ट करके हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देके फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। अगर किसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, देयर इज नो इशू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, द नंबर इज 8757172845। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, कंपार्टमेंटल एग्जाम्स, रिवैल्यूएशन, टोटलिंग, वॉट एवर द प्रोसीजर्स आर, कोई भी टाइप को आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तो फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका रिजल्ट अच्छा है, जिनका रिजल्ट ख़राब है, उनको भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, अपना मन छोटा ना करें और उसको बेटर करें। 10th में अगर कम नंबर आ गए हैं तो 12th में उसको जाकर बेटर करें। आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब आपके हैं, इसमें आप कोशिश करना चाहिए, आपको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और अगेन मैं उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनको मैंने पढ़ाया और जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, वो आप मार्क्स आप लोगों का है, आप लोगों की मेहनत का रिजल्ट है, आप लोग का रिजल्ट अच्छा है, जिसकी वजह से मेरे को उससे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट इस बार मैं उतना खुश नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ देयर इज़ नो अ वेरी गुड मार्क्स इन द फिजिक्स। आई हैवंट सीन अ वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स। किसी का बहुत अच्छा मार्क्स मैं नहीं देख पाया। 90 अबव मार्क्स तो मेरे को दिखाई नहीं, बहुत कम के मार्क्स 90 अबव दिखे। मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टिल आपका ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी जिनको अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जिनका, उन सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेहनत के बाद आप लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, और आप मेहनत कीजिए कि आगे चल के और अच्छा करें। आप लोग अच्छा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ख़त्म करते हैं वीडियो। मिलते हैं अब सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट के साथ।